नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार। संजय गांधी मैदान बिथान में जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लोगों को जागरूक किया। जी हां, बिहार के समस्तीपुर जिले के बिथान प्रखंड स्थित गांधी मैदान में आयोजित जनस्वराज कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने लोगों को भीड़ देखकर गदगद हो गया और उन्होंने पीएम मोदी, सीएम नीतीश पर तीखा प्रहार करते हुए जनसभा में उपस्थित लोगों को जागरूक करने का काम किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोग अपने अपने बच्चे के हित में वोटिंग कीजिएगा, न कि किसी लालच, प्रलोभन, बहकावे में गलत लोगों के पक्ष में वोटिंग कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को विकास के बदले नुकसान ही होगा। बताते चले कि समस्तीपुर जिले के कई विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले संभावित नेता ने लोगों का भीड़ जुटाया था। वहीं हसनपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी इंदु गुप्ता भी लोगों को अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँव जाकर जनसंपर्क अभियान चलाकर काफ़ी लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब रही। वहीं मंच पर भोजपुरी के स्टार कलाकार सुनील छेला बिहारी को पहुंचते ही कार्यक्रम में चार चांद लग गया। दर्शक लोग छेला बिहारी के कार्यक्रम से काफ़ी उत्साहित रहे। मौके पर जिले के जनसुराज के कई वरिष्ठ नेता लोग मौजूद थे। इस न्यूज़ को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दारू तो बंद है ना? दारू तो है, दारू तो चालू है, चालू है। ओ दारू चालू है। दारू बंद होम डिलीवरी चालू छे सरकार। बम 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 दारू बंद होम बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं और हम वोट नहीं मांगते हैं। आप यहाँ आए हैं ये समझ के कि कोई नेताजी आएंगे और नेताजी आकर वोट मांगेंगे, कहेंगे कि नया एगो दल बना है जनसुराज, स्कूल के बस्ता इसका चुनाव चिन्ह, सब लोग स्कूल का बस्ता पर वोट दीजिए तो आपका जीवन सुधरेगा। तो हम भैया ये सब कोई बात नहीं करते हैं, वोट ही नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर एक वरिष्ठ पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने हमने मिलकर कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका समस्तीपुर के लोगों का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आई बलन कोनो प्रशांत किशोर भोजपुरी बुझाता
भोजपुरी बुझाता है। तब भाई बहन दोनों प्रशांत किशोर रउआ हमार बात सुना आ हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे तो एकर का गारंटी बाकी जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। ए भाई वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते, लेकिन अभी 15 मिनट में आप यहाँ बारिश में बैठे हैं। अभी 15 मिनट में धीरज रखिए, अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे। वो रास्ता अगर आप सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वोट वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, समस्तीपुर के लोगों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तो मुखिया जी का नहीं, विधायक मंत्री सांसद का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है 15 मिनट तक आपस में अब बात नहीं करना है। अब आपस में बतियावे के नहीं थे, नारा नहीं लगाना है, ताली नहीं बजानी है। अब भाषण हो गई खत्म, अब भाषण हो गया खत्म। अब आपको पढ़ाने का, सीखने का सिलसिला हो गया शुरू। अब 15 मिनट में अभी यहाँ आए हुए सारे लोग देखेंगे, अपना आंख के सामने आप देखिएगा कि आपके गरीबी बदहाली का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। पूरा बात सुन लीजिए, अब फिर ठीक लगे तो जन सुराज से जुड़िए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। तो सारे लोग, अब हो गया भाषण खत्म, अब कोई ताली नहीं बजाएगा भाई। अब आपसे हम ये रास्ता आपको सिखाने के लिए आपसे 3 सवाल पूछेंगे। सब आदमी को सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना कहना है। जोर से जवाब देते समय आपको हाथ उठाना है। हाथ काहे उठाना है? हथवे में सब दम है, इसी हाथ दीजिएगा, वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। ये आपके हाथ में दम है। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि कैसे अपने हाथ से आप ऐसे बटन दबाइएगा कि आपके बच्चों का जीवन बदल जाएगा। सारे लोग बीच में जो खड़ा है, भैया कुर्सी पर बैठिए, पहले कुर्सी पर बैठिए, पीछे के लोगों को देखने दीजिए। एक कुर्सी दो भाई, पीछे दिख नहीं रहा, कोई एक कुर्सी दीजिए। सारे लोग अब सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होइए। अब सबको सवाल का जवाब देना है। लड़का, आपके घर का सवाल, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा किसी फैक्ट्री में जाकर अपना हड्डी गला रहा है। अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को गरीबी से निकालना है तो बारिश और गर्मी भूलिए, 15 मिनट ध्यान से सुनिए। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो जाए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया, जिस नेता को भी आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया? नहीं किया तो हथवा उठा के हिलावे के बाद हाथ उठा कर बताओ भाई, किया है कि नहीं किया है। बात आगे ना बढ़े जब तक हाथ नहीं उठाइएगा। हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं को आपने वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? यहाँ के आदमी के मुंह में आवाज नहीं है, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? अब सब लोग शांत हो जाइए। सारा लोग देखता है। आपने कहा कि भैया आज तक जिस नेता को, दल को वोट दिए, कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, अब जादू देखी,
हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात है, बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा? पूरा बिहार में, समस्तीपुर में, आपके गांव में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हथवा उठा के बोले भाई जाएगा। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ए भैया, आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही बता रहे हैं कि बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बट गया। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं, यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं। पिछला 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के गाँव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपका बच्चा का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर राव लड़का के चिंता काहे करिए? अब अभी आपको दिखाएंगे कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं। और फिर 5 मिनट में आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। वो मंत्र सीख लीजिए और दिवाली के बाद आपका गरीबी खत्म होगा। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। सारे लोग हाथ उठाकर बताएंगे, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाओ, देखे पीछे तक। आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? जोर से बोलिए, है? सारा का सारा समाज झूठ बोल रहा है। कोई नेता का दम नहीं है कि आपके गांव शहर में आकर बोल दे कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि सारे के सारे लोग सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा, अभी देखिए, आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम अभी आपके बाजार में आए हैं कि कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने ये बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद सारा मियां जी लोग के मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, देखो अपनी दुर्दशा। समस्तीपुर के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरा बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है तो कैसे बिहार में सुधार होगा? न सुधार हो सकता है, सुधार हो ही नहीं सकता है। आदमी कहता है, ये भैया बिहार अतुलनीय, बहुत ही मन आह्लादित है ये क्राउड देखिए, ये जनसैलाब देखिए। जन स्वराज का हर सिपाही का मन आह्लादित है। जितनी आशा थी, आशा से कहीं ज्यादा
सहयोग मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे इस भीड़ को देखकर? तो एक जन सैलाब, बदलाव, बिहार बदलाव की एक अंगड़ाई। आज सुदूर गांव में भी जिस तरह की महिलाओं की आज भीड़ थी, मजदूर भाइयों की जो भीड़ थी, उसको देख के लग रहा है कि बिहार बदलाव की अंगड़ाई ले रही है और मैं आह्लादित बहुत खुश हो रहा हूँ। हसनपुर विधानसभा की क्या स्थिति रहेगी? हसनपुर विधानसभा में अभी तो जस्ट शुरुआत है, लेकिन हम लोगों का इरादा है कि दूर दूर तक हम पहुँचे। यहाँ की अभी तक तो बिहार बदलाव की बात हो रही है, लेकिन हसनपुर विधानसभा बहुत सारे अपने जन समस्याओं से भी ग्रसित है। हमें उन पे भी ध्यान देना है और धीरे धीरे उन मुद्दों को भी इस बिहार बदलाव यात्रा में शामिल करके और एक नई बदलाव की अंगड़ाई